तो मूवी की स्टार्टिंग में मैक्स नाम का एक लड़का को देखते हैं जो दिन में नशा करता है और रात होते ही दीवारों पे ग्राफिटी बनाता है। तो इसकी जिंदगी ऐसा क्यों गई, ये जानने के लिए हमें उसके बचपन में जाना पड़ेगा। मैक्स एक फॉस्टर बच्चा था, मतलब एक कपल ने उसे गोद लिया था जिसने और भी बच्चों को गोद ले रखा था। इन्हीं बच्चों में से मैक्स का सबसे खास था ल्यूक। भले ही उनका खून का रिश्ता नहीं था, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब दोनों को अलग होना पड़ा, क्योंकि ल्यूक को पढ़ाई के लिए शहर से दूर कॉलेज जाना था। और इस बात से मैक्स बहुत ही दुखी हो जाता है। ल्यूक ने इसे समझाया था कि मैं मिलने आता रहूंगा और फिर 4 साल बाद हम दोनों साथ में रहेंगे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मैक्स को तसल्ली मिली थी। लेकिन उसका कॉलेज जाने से कुछ दिन बाद ही मैक्स ने अपने माँ बाप को रोते हुए पाया, क्योंकि ल्यूक ने अपनी जान ले ली। उसने नोट भी छोड़ा था, ये बताते हुए कि उसे अब और नहीं हो रहा। और ये वो पल था जहाँ से मैक्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पेंटर था, इसलिए बचपन से ही लेके आज तक दीवारों पर ग्राफिटी बनाकर अपना गुस्सा निकलता है। एक रात दुकान का लॉक खोल के छत पे चढ़ के दुकान की दीवार पर ग्राफिटी बना रहा था। तभी पुलिस ने आके उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका था, इसलिए इस बार उसे जेल होने वाली है। उसका डैड जज से बात करके उसका सजा कम कर देता है। अब उसे जेल जाने की बजाय 4 मंथ के लिए फॉस्टर होम भेजा गया, साफ सफाई का काम करने के लिए, जहाँ पर बूढ़े लोग रहते थे। उसकी मदद के साथ साथ अपना बर्ताव अच्छा रखना था, वरना जेल हो जाएगी। मैक्स जब फॉस्टर होम पहुंचता है, उसकी नज़र उस बिल्डिंग में पड़ती है। एक बूढ़ा आदमी को खिड़की से झांकते हुए देखा। मैक्स जब अंदर गया तो वहाँ के वर्कर्स चुन्नू और लेस से सारा काम समझा दिया और उसे सख्ती से कहता है कि फ्लोर 4 पे जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर सीरियस पेशेंट को रखा गया। वही 4th फ्लोर जहाँ से मैक्स को एक बूढ़ा आदमी खिड़की से झांक रहा था। अगले दिन मैक्स जब सफाई का सामान लेने गया तो एक स्टेचू मिला। मैक्स मस्ती से उसकी एक आंख निकल लेता है। फिर वो हर रूम से कचरा निकलना स्टार्ट कर देता है। ऐसे तो मैक्स सभी के रूम में नॉक करके घुसता था। एक रूम पहले से ही खुला था, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने से मैक्स अंदर घुस जाता है। वहाँ पर बूढ़े कपल को मास्क पहना हुआ ऐसी हरकतें करते देख के मैक्स यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद मैक्स की मुलाकात नॉर्मा नाम की एक लेडी से होती है, जो बाकियों से बिल्कुल अलग। मैक्स नया था, इसलिए नॉर्मा उससे बात करने लगी। तभी पूल में खड़ी एक लेडी के फेस से ब्लड निकल रहा था। दरअसल इस लेडी ने स्किन ट्रीटमेंट कराई थी, जिससे स्टिचिंग से ब्लड निकलने लगा। रात को जब मैक्स सो रहा था, रूम के वेंट से किसी के चिल्लाने का आवाज़ सुन के उसका आँख खुल जाता है। जब सुबह होता है, लू नाम का एक आदमी आके उसे रूम से बाहर ले जाता है किसी काम से। असल में वो लोग मिल के मैक्स का वेलकम करता है, सबसे मिलाता है। उनमें से एक डॉक्टर सेबियन भी था, वो मैक्स की आंखों का तारीफ भी करता है। रात को जब मैक्स सो रहा था, मास्क पहना हुआ वो लेडी उसके पास आके सो गई और चाकू से उसके पेट में स्टेप कर दी। इससे मैक्स बहुत घबरा जाता है। तब उसका आँख खुल जाता है, मतलब ये उसका सपना था। बाहर कुछ आवाज सुन के मैक्स जाके देखता है एक कपल डांस कर रहे थे। असल में आज उनका एनिवर्सरी था। अगले दिन मैक्स काम कर रहा था, तभी बेंच से किसी के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। फ्लोर 4 से फिर मैक्स 4th फ्लोर के उस रूम में घुस जाता है जहाँ पर वो सीरियस पेशेंट को रखा गया। उन्हें टीवी के सामने व्हील चेयर पे बिठा रखा था। वो सब जैसे बेसुध, दुखी, बेजान से नजर आ रहे थे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उनके आंखों से खून टपक रहा था, जैसे कि वो खून के आंसू रो रहे थे। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी था जो खिड़की से झांक रहा था। वो अचानक से मैक्स के ऊपर झपट पड़ा। मैक्स को कुछ करते उससे पहले जूनू और लेस वहाँ पर आ जाता है, उसे पकड़ ले। इसके बाद हम मैक्स को फिर से 4th फ्लोर पे देखते हैं, उन पेशेंट से बात करने गया। तभी वो बूढ़ा आदमी अपना अंतों से मैक्स के गले को जकड़ लेता है। तभी मैक्स का आँख खुल जाता है, मतलब ये भी मैक्स का सपना था। अगले दिन मैक्स नॉर्मा को किसी से झगड़ते हुए देखा। फिर मैक्स जाके नॉर्मा से पूछता है। नॉर्मा बात को टाल देती है। नॉर्मा अपने मरे हुए बेटे की बात मैक्स से शेयर की थी, जिससे मैक्स भी अपना दिल का बात कहता है। जब मैं 11 साल का था, मेरा भाई ल्यूक मर गया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसके फ्यूनरल में जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे कभी गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला। ल्यूक मेरी अधूरी बात है। ये केकी नॉर्मा को एक पेंटिंग ड्रॉ करके देता है, बिल्कुल उसके बेटे की पेंटिंग जैसा। इससे नॉर्मा कहती है, हार्ट नोज हार्ट।
और ये भी कहती है यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये जगह ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। ये कह के नॉर्मा अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। शायद नॉर्मा को किसी के होने की भनक लग गई थी। कुछ देर बाद जब मैक्स नॉर्मा को ढूंढने जाता है, वो नर्स कहती है नॉर्मा का तबीयत खराब है, हम रात भर उसे अपनी निगरानी में रखेंगे। अगले दिन मैक्स जब बाहर काम कर रहा था, उसकी नज़र ऊपर पड़ती है। वो ये बूढ़ा आदमी अपना उंगली को काट कर खिड़की पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही नॉर्मा ऊपर से बैरियर में आ गिरी, जिससे नॉर्मा का बुरी तरीके से मौत हो गई। डॉक्टर सीबियन नॉर्मा के रूम से एक नोट भी ले आता है, इसमें लिखा था नॉर्मा अपने मरे हुए बेटे से मिलने जा रही। रात को फिर से मैक्स का अजीब सा सपना आने लगा, जिससे मैक्स जाग जाता है। फिर उसे अपना रूम में एक लाइट मिलता है, जिसे ऑन करने से दीवार पर लिखा था मार्क वाले किसी को ढूंढो। जिससे मैक्स लूक के रूम में जाता है और उसके गर्दन में एक्स का निशान देखता है। अगले दिन सब लोग अपना गर्दन को टच कर रहा था, जैसे कि कुछ छुपा रहे हो। इसके बाद मैक्स लू के रूम में जाता है, क्योंकि लू ही नॉर्मा के बहुत खास है। वो देखता है लू प्लस की मदद से अपना दांत उखाड़ रहा था। इसे देख के मैक्स हेल्प के लिए चिल्लाता है। फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। रात को मैक्स डॉक्टर सेबियन के बारे में पता करता है कि उन्हें किसी हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, किसी खतरनाक आँख की और थेरेपी की वजह से, जिसका दिमाग की उम्र के साथ ताल्लुक होता है। तभी बहुत सारा मैसेज आने लगता है और गलती से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता, जिसमें लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। एक अजीब शक्ल वाली एक लेडी थी, तभी वो ऑफ हो जाता है। अगले दिन वो लेडी से मैक्स फिर से बात करता है, जैसे कि वो सब जानती है और ये भी कहती है नॉर्मा बहुत कुछ जानती थी, इसलिए उसे मार दिया, अब तुम्हें भी मार दिया जाएगा। और कहती है मेरी मदद करो और उनकी भी, इससे पहले कि वो मॉन्स्टर बन जाए। तभी सर्वर डिस्कनेक्टेड हो जाता है। इसके बाद मैक्स हर जगह कैमरा लगा देता है। रात को मैक्स उस सीसीटीवी फुटेज में देखता है वो लोग किसी को एक रूम में ले गया, उनकी निगरानी करने के लिए। एक आदमी डॉग के साथ था। वो लोग मैक्स को देखे इससे पहले मैक्स भागते हुए अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर एक लेडी होता है। वो कहती है कुछ कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिलके सैकड़ों बुरे लोगों को ड्रग्स की एक्सपेरिमेंट करती है। पहले जानवरों पर टेस्ट होता है, फिर इंसानों पर, और टेस्टिंग के लिए ये बुरे लोग बेस्ट हैं, क्योंकि इन्हें कोई साइड इफेक्ट, कोई बुरा असर हो भी जाए तो उनकी ज़्यादा उम्र का कह के बात को टाल दिया जाता है। इस तरह का कई सारे फॉस्टर होम कई सारे देश में चल रही है। वो कहती है मेरी डैड भी इसी होम में रहा करते थे, पर अब वो 4th फ्लोर पे बंद है। मैं उन्हें और बाकी सबको बाहर निकालना चाहती, जिसके लिए मुझे सबूत चाहिए, जो मैं सिर्फ तुम ही ले सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर रहते हो। ये बताकर वो जा ही रही थी, तभी दरवाजे के पास वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है, जिससे मैक्स को धक्का लगता है और उसे सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है। जब उसका होश आता है, डॉक्टर कहता है हमें तुम्हारी जांच करनी होगी, क्योंकि उसका एक दांत निकाल लेता है और उसके आंखों में सुई डालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका आँख खुल जाता है, मतलब ये भी उसका सपना था। थोड़ी देर बाद मैक्स अपने घर जाके देखता है उसका पेरेंट्स और 2 बच्चियों को एडॉप्ट किया है। मैक्स जाके रूम में सो जाता है। उसका मॉम उसके पास में ही बैठी थी। तभी वो एक बात बोलती है, हार्ट्स नो हार्ट्स, जिससे मैक्स हैरान हो जाता है, क्योंकि नॉर्मा भी ये बात कहती थी, जिससे वो कहती है मेरी पुरानी दोस्त ऐसा कहती थी। थोड़ी देर बाद वो लोग किसी से मिलने चले जाते हैं। तभी मैक्स अपने नए सिस्टर को नॉर्मा का फोटो दिखाता है। क्या तुमने इसे यहाँ देखा है? और मॉम इसे जानती है? इसे वो लोग ना में जवाब देती है। थोड़ी देर बाद वो लोग आके मैक्स को एक सीक्रेट रूम में ले जाती। वहाँ पर डिया नाम की एक मूर्ति था और बहुत पुराने एल्बम मिलता है, जिसमें सबके फोटोज था। वो सब ब्लैक कलर्स का ड्रेस पहन रखे थे और मिडिल में सफ़ेद कपड़े में अलग अलग बच्चों को व्हील चेयर में बिठा रखा था। उन्हें देख के ऐसा लगता है उनके अंदर से जवानी खींच ली गई। लेकिन बाकी सब में से उसका मॉम डैड भी था और एक में ल्यूक भी था। वो लोग बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे कि उनका उम्र रुका हुआ है। इसके बाद मैक्स फॉस्टर रूम में जाता है। 4th फ्लोर में जाके उस बूढ़ा आदमी को ल्यूक का फोटो दिखाता है। क्या ये तुम हो? इससे वो हाँ में जवाब देता है। असल में ल्यूक उसका मदद करने की कोशिश कर रहा था। तभी जुन्नो आके मैक्स को बेहोश कर देता है। जब मैक्स का होश आता है, वो भी वाइट ड्रेस में व्हील चेयर में बैठा था और सब फोटो खींचते हैं।
बाकी फोटोज की तरह फिर हमें पता चलता है वो लड़की जिसने मैक्स को ये सब बताई वो असल में डॉक्टर की वाइफ है। ये सब मिलके एक मनगढ़ंत कहानी बनाया। नॉर्मा बीच में रोकने की कोशिश किया जिससे वो लोग उसे मार दिया। वो लोग दिया नाम की एक देवी की पूजा करती है। वो एक युद्ध की देवी है। इतना कुछ जो हो रहा था असल में वो लोग मैक्स के साथ मजे ले रहे थे। डॉक्टर कहता है तुम्हारे आंखों के नीचे एक थैला है जिसमें नेक्टर रहता है जिससे जवान बने रहते हैं, लेकिन उम्र के साथ हमारा नेक्टर खत्म हो जाता है जिसे हम अब तुमसे लेंगे। उनमें से किसी का एज 110 तो किसी का 114। इसके बाद वो लोग मैक्स के आंखों से नेक्टर निकाल लेता है। फिर वो उसे 4th फ्लोर में मैक्स को व्हीलचेयर में भेज देता है। असल में बाकी जो बूढ़े लोग हैं वो असल में वही बच्चे हैं जिनका नेक्टर निकाल लेता है। अब ऐसा मैक्स के साथ भी करेगा। मैक्स भी धीरे धीरे बूढ़ा हो जाए। फिर उसका बड़ा भाई लियो व्हीलचेयर के तार तोड़ के सभी बच्चों का आँख फोड़ के सबका नेक्टर जमा कर लिया। फिर वो सारा नेक्टर मैक्स को पिला दिया जिससे मैक्स के अंदर फिर से जान आ गई, पहले से भी ज़्यादा। एक तूफान तो बाहर आ चुका था और एक तूफान आ चुका था मैक्स के अंदर। मैक्स टूल्स और कुल्हाड़ी की मदद से एक एक करके सबको मारने लगा। वो अपने मॉम डैड को मारे उससे पहले ही तूफान ने उनका काम तमाम कर दिया। उसके बाद मैक्स सबका नेक्टर जमा करके ल्यूक और उसका बाकी साथियों को पिला देता है। मतलब बाहर से तो ये लोग बूढ़े दिखेंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल जवान हो जाएंगे। मतलब उनका एज रुक जाएगी। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।